क्लास 6 का यह विज्ञान का अध्याय 5 है, जिसमें इस चैप्टर का नाम दिया है लंबाई एवं गति का मापन। तो इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर यहाँ पे हम देखते हैं। जैसे देखिए, इसका क्वेश्चन आंसर यहाँ पे दिया गया है कि तालिका, यहाँ पे तालिका 5.5 के संदर्भ में दी गई लंबाइयों का उनके मापन के लिए स्तंभ 2 में दिए गए मात्रकों में से उपयुक्त मात्रक से मिलान कीजिए। तो देखिए, यहाँ पे आपका दिया है कि दिल्ली एवं लखनऊ के बीच की दूरी, दिल्ली एवं लखनऊ के बीच की दूरी से किस चीज़ से हम मापते हैं। तो यह लंबाई थी, दूरी का यहाँ पे बारे में बोल रहा है। तो यहाँ पे हम किलोमीटर का मिलान करेंगे। जैसे यहाँ पे हम किलोमीटर से इसको मापने का प्रयास करेंगे। फिर आगे दिया है कि सिक्के की मोटाई को हम किस चीज़ से मापते हैं। तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा मिलीमीटर। ठीक है, मिलीमीटर। इरेजर या रबड़ इरेजर की लंबाई को हम किस चीज़ से मापते हैं। तो इसको हम सेंटीमीटर से मापते हैं। ठीक है, सेंटीमीटर। फिर आगे दिया है कि विद्यालय के मैदान की लंबाई, तो इसका हो जाएगा आपका मीटर। चलिए फिर आगे इसमें हम देखते हैं। 2 नंबर में आपका सवाल दिया गया है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए एवं सत्य कथन के सामने सत्य एवं असत्य कथन के सामने असत्य का सामने नाम लिखिए। तो देखिए, इसमें क नंबर में आपको दिया गया है कि एक सीधी सड़क पर चलती कार की गति सरल रेखीय गति का उदाहरण होता है। तो हाँ, एक सीधी सड़क पर जो चलती कार होती हैं, जो सीधी रेखा में चलती हैं, तो यह सरल रेखीय गति का उदाहरण होता है। तो ये इसका सत्य होगा। फिर ख नंबर में दिया है कि कोई वस्तु यदि समय के साथ किसी संदर्भ बिंदु के सापेक्ष अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है तो वह गति में है। तो हाँ, यह भी सत्य है। ठीक है, चलिए ग नंबर में आपका दिया है कि 1 किलोमीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। तो नहीं, 1 किलोमीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, 1000 मीटर होता है। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है। तो यह क्या है, असत्य है। ठीक है, चलो अब इसमें आगे देखते हैं। आगे 3 नंबर में दिया है आपका सवाल। 3 नंबर में कि निम्नलिखित में से कौन सा लंबाई मापने का मानक मात्रक नहीं है, मिलीमीटर या सेंटीमीटर या किलोमीटर या बालिस्ट। तो इसमें जो हमारा जो सही आंसर होगा वह घ नंबर होगा, बालिस्ट। ठीक है, 4 नंबर में आपका सवाल दिया गया है कि आपने घर एवं विद्यालय में उपलब्ध विभिन्न पैमाने तथा अथवा मापन फीते लीजिए। इन सभी पैमानों में प्रत्येक द्वारा मापे जा सकने वाले लघुत्तम मान को ज्ञात कीजिए। अपने प्रेक्षणों को तालिका में भी लिखिए। अपने घर पर जो भी वस्तुएं हैं उसको माप कर और उसको एक सारणी या चार्ट बनाना है और उसमें उसको मापन मात्रा को लिखना है। ठीक है, तो चलिए इसको हम समझते हैं। यहाँ पे चलिए 4 नंबर प्रश्न का आंसर है कि ज्योमेट्री बॉक्स का पैमाना, ज्योमेट्री बॉक्स का पैमाना या स्केल, जो इसमें सबसे छोटा जो होता है वह 1 mm का होता है। फिर घरेलू इंची टेप का जो होता है वह ये भी 1 mm का होता है। या टेप या रोल, टेप रोल का भी 1 सेंटीमीटर का होता है। यानी सबसे छोटा जो होता है उस पर पैमाना तो वो कितना होता है, 1 सेंटीमीटर का होता है। ठीक है, चलिए इसमें आगे देखते हैं। 5 नंबर सवाल। 5 नंबर में दिया है कि मान लीजिए आपके विद्यालय एवं घर के बीच की दूरी 1.5 किलोमीटर है, इसे मीटर में व्यक्त कीजिए। तो इसका आंसर हम देखते हैं। 5 नंबर का देखिए आंसर है, जैसे 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है, उसी प्रकार 1.5 किलोमीटर बराबर 1.5 गुणे इसको हम मीटर में चेंज कर दिए। जैसे देखिए 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर है, तो 1000 से यहाँ पे गुणा कर दिए, तो यह 1500 मीटर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसमें 6 नंबर में आपका सवाल दिया गया है, एक गिलास या बोतल लीजिए। एक गिलास या बोतल के तल के वक्र भाग की लंबाई मापिए और लिखिए। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक गिलास है, ठीक है, और इसके वक्र भाग यानी इस भाग को मापने के लिए कह रहे हैं। इस भाग को मापे और इसके लंबाई को लिखे, यानी कितना माप है उसके लंबाई को लिखना है। ठीक है, तो ये ऐसे
जो लचीला फीता होता है ऐसे करके इसको हम नाप सकते हैं, या इसको एक छोटे धागे के सहायता इसको हम नाप सकते हैं। फिर उसको टेप पर इसको हम रखकर उसको आसानी से लंबाई को माप सकते हैं। ठीक है, चलिए इसका आंसर हमने यहाँ पे लिखा है। इसका आंसर इस प्रकार से हमने लिखा है कि गिलास के तल के वक्र भाग की लंबाई हम लचीले टेप से माप सकते हैं, या फिर धागे की सहायता से मापकर मापन फीते से उस धागे के लंबाई का अनुमान लगा सकते हैं। जिस धागे से हमने नापा है उसको एक मापन फीता पर रखकर और उसको हम लंबाई को अनुमान लगा सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से मापा जा सकता है। चलिए आगे सवाल देखते हैं। इसमें 7 नंबर में आपका सवाल दिया है कि अपने दोस्त की लंबाई मापिए और उसे मीटर, सेंटीमीटर एवं मिलीमीटर में व्यक्त कीजिए। अपने एक दोस्त की लंबाई मापना है, जैसे आपका कोई भी दोस्त हो उसका कितना भी लंबाई आपका दिया है, या मीटर में या फीट में है, उसे मीटर में, सेंटीमीटर और मिलीमीटर तीनों में व्यक्त करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर हम इस प्रकार से बनाते हैं। जैसे देखिए 7 नंबर इसको हम बना कर देखते हैं। मानते हैं कि लंबाई हमारा, यहाँ पर हम मानते हैं कि लंबाई कितना है दोस्त की 1.5 मीटर है। ठीक है, 1.5 मीटर। यदि इसको हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1.5 और गुणे 100 हो जाएगा। ठीक है, यदि मीटर में इसको हम सेंटीमीटर में करेंगे तो 100 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो यह किस चीज़ में हो जाएगा, तो सेंटीमीटर में हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 1.5 में यदि हम 100 से गुणा करेंगे तो हमारा प्राप्त संख्या कितना हो जाएगा, 150 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यह मीटर में आ गया, फिर यहाँ पे सेंटीमीटर में आ गया। अब बोला है इसको कि मिलीमीटर में लिखना है। ठीक है, तो मिलीमीटर में लिखने के लिए 150 में 10 से गुणा कर देंगे। ठीक है, यदि 10 से हम गुणा करेंगे तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा हमारा 150 में यदि हम 10 से गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा 1500 मिलीमीटर। ठीक है, 1500 मिलीमीटर हो जाएगा। तो यहाँ तक हमारा हो गया। अब आगे इसमें सवाल देखते हैं। 8 नंबर में आपका सवाल दिया गया है कि आपको एक सिक्का दिया गया है। ठीक है, अनुमान लगाइए कि किसी सिक्के के एक ओर के पूरे किनारे पर कोई रिक्त स्थान छोड़े बिना एक के बाद एक रखने पर कितने सिक्कों की आवश्यकता होगी। पुस्तिका के उसी किनारे और सिक्कों को 15 सेंटीमीटर के पैमाने पर माप कर अपने अनुमान का सत्यापन भी कीजिए। तो इसका आंसर हमने यहाँ पे लिखा है। इसका आंसर इस प्रकार से है कि यदि एक पुस्तिका का किनारा 20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर या 30 सेंटीमीटर जितना भी हो, मैंने यहाँ पे लिखा है 20 सेंटीमीटर हो, और उसके सिक्के का व्यास 2 सेंटीमीटर हो, तो उसे पुस्तिका के किनारे के सिक्कों की संख्या 10 होगी। जैसे मान लीजिए कि उसके किनारों पुस्तक के किनारों को 20 सेंटीमीटर में हमने लिखा है नाप कर। ठीक है, अब एक सिक्के का व्यास 2 है तो 20 में हम 2 से भाग दे देंगे तो हमारा प्राप्त कितना हो जाएगा, 10। यानी 10 सिक्कों से उसका किनारा पूरी तरह से आ जाएगा। ठीक है, फिर आगे इसमें देखते हैं। 9 नंबर में आपका सवाल दिया गया है कि सरल रेखीय वृत्तीय एवं दोलन गति के दो उदाहरण दीजिए। सरल रेखीय वृत्तीय एवं दोलन गति। ठीक है, तीनों का दो उदाहरण देकर समझाना है। तो आगे देखते हैं इसमें इसका आंसर में। जैसे देखिए सरल रेखीय का, एक कार का सीधी सड़क पर चलना सरल रेखीय का उदाहरण है। फिर इसमें 2 नंबर में दिया है कि एक समतल सतह पर लुढ़की हुई गेंद। समतल सतह जैसे मान लीजिए बिल्कुल ही कोई सतह है, बिल्कुल ही चिकनी है, यदि इस पर लुढ़कती हुई गेंद है तो वह सीधी रेखा में ही जाएगी। ठीक है, फिर वृत्तीय गति में दिया है कि घूमते हुए चक्र की गति, घूमते हुए चक्र की गति या घूमते हुए चाक की, जो कुम्हार का जो चाक होता है उसका भी हो जाएगा। घूमते हुए कार के पहिए की गति। ठीक है, यह वृत्तीय गति यानी गोलाकार गति का उदाहरण है। फिर आगे इसमें देखते हैं दोलन गति दिया है। दोलन गति दीवार घड़ी के पेंडुलम की गति या फिर झूले की गति हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा इसका आंसर पूरा हुआ। अब आगे सवाल देखते हैं। 10 नंबर में आपका सवाल दिया है कि अपने चारों ओर के विभिन्न वस्तुओं पर ध्यान दीजिए। कुछ वस्तु की लंबाई को
मिलीमीटर में, कुछ सेंटीमीटर में और कुछ की मीटर में व्यक्त करना आसान होता है। प्रत्येक श्रेणी में 3 वस्तुओं की सूची बनाइए। तालिका 5.6 में जैसे लिखित हैं। तो इसका आंसर हम देखते हैं यहाँ पे। देखिए उस तालिका के अनुसार जैसे मिलीमीटर में है, इसको हम मापने के लिए सिक्कों की मोटाई को माप सकते हैं, फिर पुस्तकों का जो पेज है उसको हम माप सकते हैं मिलीमीटर से। और सेंटीमीटर में जो मापने वाली चीज़ें हैं वो बेंच हो जाएगा या टेबल की लंबाई, किताब या पेंसिल की लंबाई, ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा। या एक छोटे लकड़ी की लंबाई भी हो जाएगा। और मीटर में नापने के लिए कपड़ा या खेल के मैदान की लंबाई को मीटर में माप सकते हैं, या दीवार की लंबाई को भी माप सकते हैं। चलिए यहाँ तक हमारा सवाल पूरा हो गया। अब आगे इसमें सवाल देखते हैं। 11 नंबर में जैसे देखते हैं, 11 नंबर में जैसे आपका सवाल दिया गया है कि एक रोलर, यहाँ पे एक रोलर कोस्टर का चित्र 5.9 में दिखाया गया है। ये रोलर कोस्टर का आपका चित्र है। इसमें दिखाए गए आकार में बनाया गया है। जैसे एक गेंद बिंदु क से प्रारंभ होता है। जैसे ये क है, इसे गेंद का गति करना प्रारंभ होता है और बिंदु च से निकल जाती है। यानी क से चलकर वह च से अंतिम छोर से यह गेंद निकल जाती है। ठीक है, तो इसमें आगे दिया गया है कि रोलर कोस्टर पर गेंद की गति के प्रकार और ट्रैक के संगत भागों की पहचान कीजिए। अब मान लीजिए जैसे ये गेंद है, क से चला और अंतिम अवस्था में च से निकल गया, तो कौन सी गति का उदाहरण हो सकता है। जैसे इसके पहले हमने पढ़ा है कि सरल रेखीय गति, वृत्तीय गति और दोलन गति, तो इन तीनों में हमको पहचान करना है। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर हमने लिखा है कि क से ख जो गति होगा वह सरल रेखीय गति का उदाहरण होगा। ठीक है, फिर ख से ग के बीच जो होगा वह दोलन गति का उदाहरण होगा। ग से अंग के बीच वृत्तीय गति का, और अंग से च के बीच जो गति होगा वह सरल रेखीय गति का उदाहरण होगा। ठीक है, चलिए 12 नंबर सवाल में देखते हैं। 12 नंबर में आपको दिया गया है कि तस्नीम स्वयं एक मीटर पैमाना बनाना चाहती है। वह उसके लिए निम्नलिखित सामग्री पर विचार करती है। जैसे प्लाईवुड है, कागज़ है, कपड़ा, लचीला रबड़ है, स्टील है आदि। इनमें से उसे किसका उपयोग नहीं करना चाहिए और क्यों। जैसे मान लीजिए कि वह एक मीटर पैमाना बनाना चाहती है, तो मीटर पैमाना से इन सभी सामग्रियों में वो किस किस चीज़ का उपयोग कर सकती है मापने के लिए। प्लाईवुड का, कागज़, कपड़ा, लचीली रबड़ या स्टील का। इसका हमको कारण बताना था। चलिए समझते हैं इसको। यहाँ पे देखिए 12 नंबर हमने यहाँ पे लिखा है कि तस्नीम को मीटर पैमाने के अनुसार कागज़, कपड़ा और लचीली रबड़ इत्यादि का उपयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है, मीटर पैमाने के अनुसार, क्योंकि कागज़ एक हल्का, पतला तथा पतला वस्तु है, जबकि कपड़ा और रबड़ मुलायम और लचीला होता है। इस कारण इन सभी सामग्रियों का माप उचित नहीं है। ठीक है, मीटर पैमाने से। तो चलिए इसमें आगे देखते हैं। जैसे कि 13 नंबर आपका क्वेश्चन दिया गया यहाँ पे, अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए लंबाई के मात्राओं के रूपांतरण पर एक कार्ड का खेल कार्ड गेम बनाने के संबंध में विचार कीजिए। इसकी योजना बनाइए और इसे विकसित कीजिए। चलिए इसका आंसर समझते हैं। यहाँ पे जैसे देखिए यहाँ पे इसका आंसर हमने लिखा है कि हम अलग अलग लंबाई और माप के जैसे सेंटीमीटर, मीटर और मीटर कार्ड बनाएंगे और एक कार्ड पर समान लंबाई के मापों को निश्चित करेंगे। ठीक है, और अपने सभी दोस्तों से कार्डों को ध्यानपूर्वक देखने को कहेंगे। जैसे कि 1 मीटर वाला कार्ड 100 सेंटीमीटर वाले कार्ड के बराबर होगा। इस प्रकार से हम उसे देखने के लिए कहेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ तक हमारा इस चैप्टर का क्वेश्चन था। यहाँ तक जो हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है, वो समाप्त हो गया।